आज कृष्ण की एक ऐसी लीला के बारे में जानते हैं जो बस आनंद ही आनंद है। तो सवाल ये है कि जब घर में कोई देख नहीं रहा था तब कान्हा क्या कर रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है नंद बाबा के घर के आंगन से, जहां कान्हा एकदम अकेले हैं। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे, किसी का भी ध्यान कान्हा की तरफ नहीं था। और इसी वजह से नन्हे ठाकुर जी को पूरे आंगन में अकेले रहने का मौका मिल गया। और अकेले में उन्होंने क्या किया? बस अपनी ही धुन में खुद गाते, खुद ही नाचते। तो उनका ये अकेले का नाचना, ये मनमोहक नृत्य आखिर था कैसा? चलिए देखते हैं। नन्हे नन्हे कदमों से वो पूरे आंगन में थिरक रहे थे। बड़ा ही प्यारा नजारा था। अपनी ही दुनिया में मगन, जो मन में आ रहा है बस वही गुनगुना रहे हैं। उनके हर अंदाज में सिर्फ खुशी थी। कभी हंसते तो कभी जोर से उछल पड़ते। लेकिन इस प्यारे से खेल को कोई छिपकर देख भी रहा था। वो थी मैया यशोदा, जो अपने लाला की इस लीला पर बस मोहित थीं। ये खुशी वो अकेले नहीं रखना चाहती थी, सो नंद बाबा और बलराम को भी बुला लाई और धीरे से बोली, चुप रहना, कोई शोर मत करना, कान्हा का खेल बिगड़ न जाए। इस नाच गाने में अब थोड़ी नटखट शरारतें भी जुड़ने वाली थीं। नाचते नाचते ही उन्होंने थोड़ा माखन उठाया और उसे मजे से चाटने लगे। खेल में इतने खोए थे कि हाथ टेढ़ा है इसका भी ध्यान नहीं रहा। माखन हाथ से फिसलकर शरीर पर गिर रहा था, पर उन्हें तो कोई होश ही नहीं। फिर उनकी नजर एक खंबे पर पड़ी और वो अपनी ही परछाई से खेलने लगे। तो क्या ये सिर्फ एक बच्चे का खेल था या इस लीला का कोई गहरा मतलब है? खेलते खेलते वो अचानक ही पुकार उठते, बाबा, ओ नंद बाबा। और जैसे ही नंद बाबा को देखा, उनका नाचना अब बस बाबा के लिए हो गया। बस यही तो लीला है, ईश्वर का सहज आनंद से भरा दिव्य खेल। तो ये लीला क्या दिखाती है? यही कि ईश्वर का सबसे शुद्ध रूप आनंद और प्रेम है।